Hello students, myself Vanna Dave from Civil Department. Welcome to our lecture of Estimating, Costing and Valuation. Today we will discuss about the detail estimate. तो सबसे पहले हम डिटेल एस्टिमेट में क्या देखेंगे, तो डिटेल एस्टिमेट में हम सबसे पहले देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी कि आपका जो पूरा डिटेल एस्टिमेट है वो 3 पार्ट में है। जैसे कि उसमें है रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, स्टील की क्वांटिटी फाइंड करनी है और रोड वर्क या फिर अर्थ वर्क का क्वेश्चन आता है। तो आपका जो 28 मार्क्स कवर होते हैं डिटेल एस्टिमेट में, उसमें से जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग का है वो आपका 14 मार्क्स का है। उसके बाद आपका आता है जो स्टील और कॉलम, स्टील में आपका कॉलम, बीम और स्लैब आता है वो आपका 14 मार्क्स का होगा। और आपके जो लास्ट 14 मार्क्स, सॉरी वो आपका 7 मार्क्स का होगा। और आपका जो लास्ट का जो 7 मार्क्स है वो आपका हो जाएगा रोड और अर्थवर्क का जो क्वांटिटी फाइंड करना है वो। तो सबसे पहले हम देखेंगे रेसिडेंशियल बिल्डिंग में। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है। तो एग्जाम्पल ऐसा है, द फिगर शोज अ प्लान एंड सेक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ द फॉलोइंग आइटम, यानी कि हमें ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें लिखा हुआ है एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल, और उसके बाद पीसीसी हमको दिया हुआ है प्रपोजल 1:4:8 इन फाउंडेशन, और उसके बाद ब्रिक मैसनरी इन फाउंडेशन एंड प्लिंथ इन सीमेंट मोर्टार आपको दिया हुआ है 1:6 में। तो सबसे पहले ये सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि डिटेल एस्टिमेट में जो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है उसका हम सॉल्यूशन कैसे लाएंगे, उसमें कैसे हम उसकी क्वांटिटी फाइंड करेंगे। सो आपका अगर क्वांटिटी फाइंड करना है रेसिडेंशियल बिल्डिंग का, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि अगर आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करेंगे तो आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग का जो क्वांटिटी है वो आपको मिलेगा, यानी कि L इंटू बी इंटू एच करना है। तो ब्रीड्थ और हाइट जो आपका प्लान और सेक्शन है उसके ऊपर से आपका ब्रीड्थ और हाइट हो जाएगा, उसके सेक्शन पर से मोस्टली होता है आपका ब्रीड्थ और हाइट। अगर आपको लेंथ फाइंड करनी है रेसिडेंशियल बिल्डिंग की तो आप कैसे करेंगे, तो लेंथ के लिए टोटल 2 आपके मेथड है, सेंटर लाइन मेथड है और लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है। क्लियर। तो हम यहाँ पे सेंटर लाइन मेथड नहीं यूज करेंगे क्योंकि वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम यहाँ पे यूज करेंगे आपका जो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड है वही हम यूज करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है और लिखा भी है। तो लॉन्ग वॉल सबसे पहले किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो डायमेंशन है वो दिया हुआ है 4/3। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि अगर आपका डायमेंशन इसका ज्यादा है, यानी कि जो 4 है वो वैल्यू 3 से ज्यादा है, यानी कि 4 आपका लॉन्ग वॉल हो जाएगा और जो 3 है आपका वो आपका हो जाएगा शॉर्ट वॉल। क्लियर। तो 4/3 है तो आपको वैल्यू के हिसाब से पता चल जाएगा कौन सा लॉन्ग है कौन सा शॉर्ट है। तो अभी हम देखेंगे कि लॉन्ग वॉल किसको बोलेंगे, तो लॉन्ग वॉल सबसे पहले है वो आउट टू आउट वॉल होगा। क्लियर। वो आपका होगा आउट टू आउट वॉल। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले आपको करना है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस किसको बोलेंगे, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से सेंटर से लूँ और यहाँ तक सेंटर तक लूँ तो इसको मैं बोलूंगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, इसको मैं बोलूंगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। यानी कि अगर आपका जो ब्रीड्थ है वो 0.9 का है तो 0.45, और यहाँ पे भी 0.9 का हाफ यानी कि 0.45, तो 0.45 प्लस 4 प्लस 0.45 वो आपका हो जाएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। अभी आपको उसके अंदर एडिशन में लेना है हाफ ब्रीड्थ ऑन वन साइड, यानी कि जो वन साइड का जो हाफ ब्रीड्थ है उसको ऐड करना है, और जो अनदर साइड का जो हाफ ब्रीक है, हाफ आपका साइड है, उसको भी ऐड करना है। यानी कि अगर मैं देखूं तो आपका कितना होगा, ये 0.45, 4 प्लस 0.45 तो आपका हो जाएगा 4.9। उसके बाद आपका वन साइड का जो हाफ ब्रीड्थ है वो कितना है 0.45, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, और जो अनदर साइड का हाफ है वो कितना है वो भी 0.45 है तो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो आपका जो 5.8 मीटर आएगा वो क्या होएगा आपका लॉन्ग वॉल, यानी कि आउट टू आउट डायमेंशन। यानी कि आउट टू आउट किसको बोलेंगे, अगर हम वॉल की थिकनेस पूरी की पूरी ले ले तो इसको हम बोलेंगे आउट टू आउट डायमेंशन, आउट टू आउट डायमेंशन। क्लियर। अभी हम देखते हैं कि शॉर्ट वॉल किसको बोलेंगे। तो मैंने सबसे पहले बताया कि आपका जो 4 है वो आपका लॉन्ग हो गया, 3 है उससे कम है तो वो आपका शॉर्ट हो गया। तो शॉर्ट वॉल ये वाला आएगा,
लेकिन इसमें कैसे फाइंड करना है, तो शॉर्ट वॉल अगर फाइंड करें तो इसको हम बोलेंगे इन टू इन वॉल, जिसमें आपका आएगा सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस माइनस हाफ ब्रीथ ऑन वन साइड और माइनस हाफ ब्रीथ ऑफ अनदर साइड। यानी सबसे पहले हमें सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेना है, तो वो भी ऐसे ही होगा, 0.9 का हाफ किया तो 0.45 प्लस 3.9 का हाफ किया तो 0.45, तो 3.9 आपका हो जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद आपको माइनस करना है वन साइड का जो ब्रीथ है वो हाफ ब्रीथ करके माइनस करना है, यानी कि 0.9 था तो हाफ कितना होगा 0.45, तो उसको माइनस करना है। और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है उसमें भी क्या है 0.45 होगा, क्योंकि 0.9 का जो हाफ है वो होगा आपका 0.45, तो उसको भी माइनस करना है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 मीटर। क्लियर, तो ये आपका होगा शॉर्ट वॉल, और इसको हम बोलेंगे इन टू इन। इन टू इन किसको बोलेंगे, जिसमें वॉल की थिकनेस इंक्लूड नहीं होती, जैसे कि मैं आपको बताऊं तो इसको हम बोलेंगे इन टू इन डायमेंशन, इन टू इन। क्लियर, तो इसके ही बेसिस पे हमें सम स्टार्ट करना है, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया था, अभी मैं आपको फिगर दिखा रही हूँ। तो फिगर के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे फिगर आपको दी हुई होगी, तो ये आपका प्लान है और नीचे जो दिया हुआ है वो आपका हो जाएगा सेक्शन, तो ये आपका सेक्शन है। क्लियर, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे, तो आपका ये 3x3 का डायमेंशन का एक हॉल है, यहाँ पे 2x3 डायमेंशन का एक हॉल है, जिसकी जो थिकनेस है, जो वॉल थिकनेस है वो आपकी है 0.3 और 0.3 है। क्लियर, तो अभी आपका जो 3x3 है, तो आपको पता होगा कि 3x3 है, यानी कि जो फर्स्ट डायमेंशन है वो उसकी लेंथ होगी और जो सेकंड डायमेंशन है वो उसकी ब्रीथ हो जाएगी, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। क्लियर, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल फाइंड करना है, तभी हम इजीली कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा टेबल ड्रॉ करना है। तो इसके लिए आपको ये टेबल ड्रॉ करना है, जिसको हम मेजरमेंट शीट भी बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, आपका सबसे पहले होगा आइटम नंबर होगा, उसके बाद होगा आपका आइटम डिस्क्रिप्शन, उसके बाद नंबर होगा, उसके बाद होगा लेंथ, ब्रीथ और हाइट होगा, उसके बाद उसकी होगी क्वांटिटी। क्लियर, तो ऐसे आपका आइटम डिस्क्रिप्शन के बाद सभी को करके मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका क्वांटिटी आपको मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें नंबर ऑफ वॉल भी चाहिए, लेंथ भी चाहिए, ब्रीथ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिगर पर से आपका लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल देखेंगे। तो आपका नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल सबसे पहले किसको बोलेंगे, तो ये आपको दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है, तो ये आपका हो जाएगा लॉन्ग वॉल। तो कितना है यहाँ पे 1 और 2, तो 2 यहाँ पे लॉन्ग वॉल है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आपका लॉन्ग वॉल। क्लियर, उसका जो डायमेंशन है वो हम बाद में फाइंड करेंगे। शॉर्ट वॉल देखे तो शॉर्ट वॉल कितनी है, तो 1, 2 और 3 है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 3 नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल। क्लियर, यहाँ पे अभी लॉन्ग वॉल का हम डायमेंशन यानी कि सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो हम फाइंड करेंगे, तो वो कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे आपका 0.3 का हाफ यानी कि 0.15 प्लस 3 प्लस 0.3 प्लस 2 और यहाँ पे भी इसका हाफ, तो 0.15 यानी कि आपका आ जाएगा 5.6 मीटर। क्लियर, उसके बाद अगर हम शॉर्ट वॉल देखें तो शॉर्ट वॉल में आपका होगा क्या होगा, यहाँ पे आपका हाफ करना है ब्रीथ, तो 0.3 का हाफ यानी कि 0.15, यहाँ पे इसकी कितना है डायमेंशन, तो 3 और 0.15 यानी कि 3.3 मीटर आएगा आपका शॉर्ट वॉल। क्लियर, तो ये आपका हो गया लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। तो अभी हमें सभी वैल्यू को अपने जो मेजरमेंट शीट है उसके अंदर रखना है। तो मेजरमेंट शीट के अंदर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें था कि एक्सकेवेशन फॉर फाउंडेशन इन ऑर्डिनरी सॉइल आपको फाइंड करना है। तो उसके लिए आपको दो आपके पार्ट हो गए, यहाँ पे लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल होगा, तो हमने लॉन्ग वॉल लिखा है, कितनी लॉन्ग वॉल है, तो 2 है, तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। शॉर्ट वॉल कितनी थी, तो 3 है। क्लियर, अभी हमें जो एक्सकेवेशन यानी कि एक्सकेवेशन करना है उसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए वो फाइंड करना है। तो एक्सकेवेशन के लिए हमें पता है कि हमारा एक्सकेवेशन कहाँ पे होगा, तो हमारा एक्सकेवेशन जो होगा वो हमारा ग्राउंड लेवल से नीचे होगा। क्लियर, तो इसकी ब्रीथ कितनी होगी, तो यहाँ पे मैक्सिमम ब्रीथ है आपकी 0.9, तो 0.9 आपकी ब्रीथ होगी। और हाइट कितनी होगी, तो ग्राउंड लेवल से नीचे तक की हाइट कितनी है, तो 1.5
2 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.9 जो कि आपकी ब्रीड्थ है और 1.2 जो कि आपकी हाइट है। क्लियर। अभी हमें लॉन्ग वॉल फाइंड करना है, तो लॉन्ग वॉल का हमारा जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था वो कितना था, 5.6 था। हमारा ब्रीड्थ कितना है, 0.9। तो हमें उसका फॉर्मूला क्या था, उसका हाफ हमें ऐड करना है और अदर साइड का भी हाफ ऐड करना है, यानी कि 0.45 प्लस 0.45 यानी कि 6.5 आएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6.5। अभी तीनों का ये चारों चीज का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो आपका आंसर आएगा 14.04। इसके बाद हमें शॉर्ट वॉल के लिए सेम ही करना है। तो शॉर्ट वॉल के लिए क्या है, आपका जो ब्रीड्थ और हाइट है वो तो सेम ही होगा क्योंकि हम एक्सकवेशन के लिए फाइंड कर रहे हैं। अभी आपका लेंथ कैसा होगा, तो 3.3 आपका जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस आ रहा है, तो उसमें से आपको 0.9 का हाफ यानी कि 0.45 माइनस करना है और माइनस 0.45, तो 2.4 मीटर आपका आएगा लेंथ। अभी इस चारों का हमें मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.78। तो अभी हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर क्वांटिटी का क्या आएगा, तो 14.04 प्लस 7.78 यानी कि 21.84 मीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट का। अभी हमें सेकंड फाइंड करना है, पीसीसी इन फाउंडेशन यानी कि पीसीसी फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आपका लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल होगा, नंबर लिखा है 2 और 3। यहाँ पे ब्रीड्थ और हाइट हम देखेंगे, तो पीसीसी आपको पता है पीसीसी किसको बोलेंगे, तो आपका जो लास्ट फर्स्ट या फिर लास्ट भी बोल सकते हैं जो फाउंडेशन स्टार्ट होता है, तो इसको हम बोलेंगे पीसीसी, जिसकी ब्रीड्थ कितनी है 0.9 है, हाइट कितनी है तो 0.3 है। तो अभी यहाँ पे सेम टू सेम लिखेंगे, यहाँ पे ब्रीड्थ आपका होगा 0.9, हाइट होगा 0.3। क्लियर। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग वॉल का जो डायमेंशन है वो सेम ही आएगा यहाँ पे, क्योंकि आपकी जो ब्रीड्थ है वो एज इट इज है, ब्रीड्थ चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ पे आपका लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल का डायमेंशन भी चेंज नहीं होगा। सभी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3.51 और इसके बाद आपका आएगा 1.94। तो दोनों का एडिशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 5.45 मीटर क्यूब। क्लियर। अभी हम देखेंगे ब्रिक मैसनरी आपको फाइंड करना है फाउंडेशन और प्लिंथ के लिए, तो उसके लिए हम लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो लॉन्ग वॉल में भी लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे शॉर्ट वॉल में भी लिखेंगे, नंबरिंग लिखेंगे। यहाँ पे 2 नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल है तो सभी में 2 आएगा, 3 नंबर ऑफ है आपका शॉर्ट वॉल तो यहाँ पे सभी में 3 आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है उसका ब्रीड कितना है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और ये फोर्थ। क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, इसका ब्रीड है 0.6 और हाइट कितना है तो 0.2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.6 और 0.2। अभी यहाँ पे 6.2 कैसे आया, तो हमारा 5.6 सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था, ब्रीथ कितनी है 0.6, तो उसका हाफ करने के बाद इसको एडिशन करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6.2। सभी का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर आएगा 1.49। इसी तरह हमें सेकंड स्टेप के लिए करना है, तो सेकंड स्टेप में कितना है आपका ब्रीथ और हाइट, तो सेकंड स्टेप में आपका है 0.5 ब्रीथ है, हाइट है 0.2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.5 0.2। तो यहाँ पे करेंगे फिर से सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस और उसका एडिशन करेंगे 0.25 0.25, तो आपका आ जाएगा आंसर 6.1। सभी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आंसर आएगा आपका 1.22। थर्ड स्टेप के लिए देखेंगे ब्रीथ और हाइट, तो थर्ड स्टेप के लिए आपका ब्रीथ है 0.4 और हाइट है 0.2। तो हमने यहाँ पे लिखा है 0.4 और 0.2, यहाँ पे 5.6 के अंदर एडिशन करेंगे 0.2 0.2, तो 6 आपका आंसर आएगा। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.96। क्लियर। अभी लास्ट का आपका है फोर्थ स्टेप, तो फोर्थ स्टेप है उसका जो ब्रीथ है वो 0.3 है, लेकिन हाइट कितना होगा, तो हाइट आपको क्या करना है, ये आपका 1.2 दिया हुआ है, यहाँ सभी का हाइट दिया हुआ है, तो ये सभी का एडिशन करने के बाद उसको 1.2 में से माइनस करेंगे तो हमें इतना हाइट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ऊपर का तो दिया हुआ है 0.6, तो 0.6 प्लस 0.3 तो आपका 0.9 हो जाएगा हाइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0.9 हाइट, 0.3 उसकी ब्रीथ और 5.6 के अंदर हम ऐड करेंगे 0.3 का हाफ, तो वो आपका हो जाएगा 5.9। यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3.19।
तो अभी हमें सेम करना है शॉर्ट वॉल के लिए, सिर्फ उसकी जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वही आपका चेंज होगा और नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल है वो आपका हो जाएगा 3। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का तो सेम ही है, यहाँ पे जो लिखा है वही आएगा 0.6 0.2। सेकेंड स्टेप का आपका आएगा 0.5 0.2। थर्ड स्टेप का आएगा 0.4 0.2। फोर्थ स्टेप का आएगा 0.3 0.9। अभी हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप के लिए 3.3 आपका सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस था, माइनस करना है हमें इसका। तो माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.7। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद आंसर आएगा 0.97। उसके बाद 3.3 फिर से लेना है, 0.25 माइनस करना है क्योंकि 0.5 का जो हाफ होगा वो 0.25 होगा, तो 2.8 आंसर आएगा। तो 0.84 आपका क्वांटिटी आएगा। अगर थर्ड स्टेप में देखें तो 3.3 में से माइनस करना है 0.4 का हाफ, 0.2 तो आपका हो जाएगा 0.7 मल्टीप्लीकेशन के बाद। और लास्ट का जो आपका है 3.3 में से माइनस करना है 0.15 तो 3 आपका आंसर आएगा। तो 2.43 आपका आंसर आएगा। तो अभी हमें क्या करना है, जो थर्ड आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का अगर हम क्वांटिटी फाइंड करें तो क्या होगा, वो क्वांटिटी वो होगा आपका सभी का एडिशन करना है तो 11.80 मीटर क्यूब आपका क्वांटिटी होगा सभी का, यानी कि थर्ड का ब्रिक मेसनरी एंड फाउंडेशन एंड प्लिंथ का। तो ये आपका एग्जांपल था रेसिडेंशियल बिल्डिंग का। क्लियर। सो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो स्टील का एग्जांपल है बीम कॉलम और स्लैब का वो हम देखेंगे। सो टू बी कंटिन्यू द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।